दूंद दुंदाला दुख भंजना सदा उजाला भेष। सबसे पहले सुमरिए गौरी पुत्र गणेश। गौरी नंदन गुण सदन देवन के दिए देवेश। जंगल में मंगल करो हरता बिघन कलेश। बोलो गणेशाय नमः, सरस्वती देव्याय नमः, गुरु देव्याय नमः। बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होई। ममता की पोट सिर काहे को धरत है। बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होई। ममता की पोट सिर काहे को धरत है। मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी बाम। मेरो पशु मेरो ग्राम भूलोई फिरत है। तू तो भयो बावरो बिकाए गई बुद्धि तेरी। ऐसो अंधकूप गहे में तू परत है। ऐसो अंधकूप गहे में तू परत है। हमारे ग्रंथ, हमारी श्रुतियाँ, हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि हमें बार बार समझाते हैं, सावधान करते हैं, पर हम किसी की नहीं सुनते। ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरा धाम है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पशु हैं, ये मेरी पत्नी है। मैं और मेरा पन करता हुआ मानव फिरता है। अगर तुझे मैं ही करना है तो भगवान के लिए कर कि भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ। मैं हूँ भगवान का, मेरे भगवान हैं। अनुभव ये करते रहो तज ममता अभिमान है। अनुभव ये करते रहो तज ममता अभिमान है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। तेरा मुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। सुखदेव जी राजा जनक को कथा सुना रहे हैं। हे राजन, दुर्योधन ने तुम्हारे पूर्वजों का, पांडवों का राज हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। वहाँ से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना जब हिस्सा मांगा, धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि करने के लिए गए, किंतु कुरुराज ने उनकी एक नहीं सुनी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, जिसे विदुर नीति कहते हैं। जो औरों का धन हरण करता है वही तो धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा को देखती है, वह आंखें होते हुए भी अंधा है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता भी धृतराष्ट्र है। उस युग में तो केवल एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों लाखों हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, दुर्योधन पापी है, ये तेरा पुत्र नहीं है। तेरा पाप ही पुत्र के रूप में आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र में कहा गया है कि दुराचारी पुत्र माता पिता को दुर्गति करवाता है। सदाचारी जो पुत्र होते हैं वह माता पिता को सद्गति करवाते हैं। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो, मान लो ये मेरा पुत्र नहीं है। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। लेकिन धृतराष्ट्र ने किसी की नहीं सुनी। हे राजन, चोरी करना, व्यभिचारी करना महापाप है। सभी पाप जो है क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप जो है क्षम्य नहीं होते। जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर
लेता है वह पापी है, वह चोर है। जिसका है उसे दिए बिना जो खाता है वो भी चोर है। किसी का मुफ्त में मत खाओ, मेहनत किए बिना जो खाता है वो चोर है। स्थिति होने पर भी जो अतिथियों का सत्कार नहीं करता वह भी तो चोर है। जो अपने लिए केवल पकाता और खाता है वो भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वो भी चोर है। धृतराष्ट्र, दुर्योधन दोनों चोर हैं। प्रभु ने पांडवों को ही राज सिंहासन पर बैठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उनको अपनाया है। भगवान ने समझाया कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है आप सबके अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने एक नहीं सुनी। धर्मराज अजात शत्रु हैं। भगवान ने 2 अजात शत्रु बनाए, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरा प्रहलाद जी। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का जो है ना मोह छोड़ दो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश हो जाएगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था, द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जलता था। धृतराष्ट्र कहता, भाई तेरी बात सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा जो ज्ञान है ना वो लुप्त हो जाता है। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कह सकता। पाप का बाप जो है ना वो लोभ होता है, और माता है वो ममता है। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। दुर्योधन जो है आग बबूला हो गया। तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा से बुला करके अपमानित किया। यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में रहना किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, आमंत्रित करके इच्छापूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाला हमेशा के लिए नरक में उसको रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है कि तुम दासी के पुत्र हो, मेरा अन्न खा करके मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी धीर और गंभीर थे। निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित न हो करके उसे सहन जो करते हैं वो संत होते हैं, समर्थ होते हैं, वही संत होते हैं। वो भगवान का ही अवतार होते हैं। विदुर जी में इतनी शक्ति थी कि अगर वो एक बार दृष्टिपात करते तो दुर्योधन जल करके भस्मीभूत हो जाता, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य होता है। दैत्य जहाँ चाहे वहाँ अपनी शक्ति का उपयोग कर देते हैं। कष्ट सहते रहोगे तो संत बन जाओगे। विदुर जी की भांति 12 बरस तक तप करोगे, सहन शक्ति रखोगे, तो भगवान आकर आप तुम्हारे घर में भाजी का भोजन भी कर लेते हैं। इस अपमान से विदुर जी को न तो दुख हुआ न ग्लानि,
दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वह क्रोधित नहीं हुए। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। विदुर जी सदा सात्विक आहार करते थे। सुखी होना है तो कम खाओ, गम खाओ। मनुष्य जो है ना, सब कुछ खा जाता है, लेकिन गम नहीं खा सकता, क्रोध को पचा नहीं सकता। हमारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सहन कर लेना चाहिए। उस समय ऐसा मान लेना चाहिए कि वह निंदक मेरे दोषों का भार कम कर रहा है, मेरे पापों को धो रहा है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। अरे बिन पानी बिन साबुना, मैल धोए ले जाए। भगवान बड़े दुख के साथ कहते हैं, मानव कल्याण के लिए मनुष्य का अवतार हुआ है इस धरती पर, फिर भी लोगों ने निंदा करनी नहीं छोड़ी। विदुर जी भी अपमान में प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। निंदा में भी प्रभु कृपा का ही अनुभव करना, ये संतों का काम है। विदुर जी सोचते थे, दुर्योधन मेरी निंदा करता है, फिर भी उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। इसी प्रेरणा से उन्होंने कौरवों का संग छोड़ दिया। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो कुटुंब का नाश होने से बच सकता है, अहित होने से बच सकता है। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश शुरू हो गया। विभीषण के जाने से लंका और रावण और राक्षसों का संहार हुआ। उसी प्रकार जिस दिन विदुर जी ने कौरवों का घर त्यागा, उसी दिन से कौरवों का विनाश प्रारंभ हो गया। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि विदुर को धक्के मार के बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझबूझकर पहले ही घर से निकल गए। अपना धनुष बाण छोड़ दिया और गंगा के तट पर आ गए। आवश्यकता कम करते जाओगे तो पाप भी घटते जाएंगे, जरूरत को बढ़ाते जाओगे तो पाप भी बढ़ते जाएंगे। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा पर निकल गए, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। यात्रा का अर्थ है याति त्राति, इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटा करके अनुकूल विषयों में लगा लेना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर के और वहाँ से लौट कर आए। केवल यात्रा करने से पुण्य नहीं होता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते भी पाप की गठरी को बांध कर ले आता है। यात्रा को विधि पूर्वक करना चाहिए। विधि पूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा पर निकलने के लिए, तीर्थ यात्रा पर निकलने के लिए पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, कभी क्रोध नहीं करूँगा, आलस्य नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, व्यर्थ का भाषण नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर तीर्थ यात्रा की जाए। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग
यात्रा के नाम पर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं। इस तरह तो कौवा कबूतर भी काशी मथुरा का चक्कर लगाते रहते हैं। तीर्थों के सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों की निंदा करने वाले को तीर्थ यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। साधु संतों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु दुख से कहते हैं कि अतिशय विलासी पापी लोग जो है तीर्थ यात्रा की ओर जाने लगे तो वहाँ रहने लगेंगे। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा जो है लुप्त हो जाएगी। विलासी पापी लोग भी आजकल जब देखो तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। इसीलिए तो तीर्थों की महिमा जो है लुप्त होने लगी है। विदुर जी यात्रा करने गए, साथ में क्या ले गए थे? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ही अपने साथ लेकर गए। कौरवों का पुण्य साथ लेकर गए क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे, तुम उसे सह लो तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास ही रह जाएगा और उसका जो पुण्य है ना वो तुम्हें मिल जाएगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनशन करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, अपमान मत करो। साधु महात्मा ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा जो है विफल हो जाती है। पृथ्वी पर कितने अवधूत वेश में परिभ्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि उनके स्नेही संबंधी उन्हें पहचाने नहीं। शरीर का श्रृंगार भी नहीं करते। वह अल्प मात्रा में बिल्कुल पवित्र भोजन करते हैं। वृत्ति से जीवन का निर्वाह करते हैं। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। भगवान जिससे प्रसन्न हो ऐसा वो व्रत करते हैं। संत लोग जो है तीर्थों को पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाती थी। गंगा जी को ये ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, लेकिन जब जब भरद्वाज मुनि आते हैं तो मैं पावन हो जाती हूँ। तीर्थ क्षेत्र में गया जी पितृ गया प्रसिद्ध है। वहाँ अनेक श्राद्ध करने वाले लोग आते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु नदी के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट के नीचे किया जाता है। जहाँ की करार बिंद तथा पदार बिंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया करने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाता है, उसके बाद मांग की जाती है। जो भगवान के लिए कुछ त्याग करता है उसे ही तो मांगने का अधिकार है। काशी जो है वो ज्ञान की भूमि है। अयोध्या जो है वो वैराग्य की भूमि है। ब्रज जो है वो प्रेम भूमि है। ब्रज रज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा नदी का किनारा तपोभूमि है। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सिद्ध हो सकती है।
यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से समय मिले तो 4 मास वृंदावन में रह करके प्रभु का भजन करो। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूमा करते थे। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे चुभ जाएंगे, इसलिए पैर में पगरखा पहन लो। तो कन्हैया ने कहा, हे माँ, मैं गायों की सेवा करने के लिए ही तो आया हूँ। मेरी गौ माता नंगे पैर है, मैं कैसे पहनूं? गत वर्ष में मैं राजा के घर में राम के रूप में जन्मा था। मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं गोपाल बन करके तेरे घर में जन्म लूँगा, गौ सेवा करूँगा। जब भगवान कृष्ण 5 वर्ष के थे, तभी से वे बछड़ों को चराने लगे। कन्हैया ने कहा, मेरी गायों के पैर में भी तो कुछ भी नहीं है माँ, मैं कुछ नहीं पहन सकता। लाला के यो तो कई नाम है, किंतु एक वैष्णव ने कहा, मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम बहुत पसंद है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते थे, अतः ब्रज रज जो है, ब्रज रज बहुत पावन है। द्वारिकापुरी में तो भगवान राजा के रूप में थे, अतः खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रमण में पवित्र रज में रात दिन लौटते थे। रमण रेती में गोपियों का भी चरण की रज होती है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते थे। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है। ये भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण जहाँ गाय चराते थे, ब्रज की लीला नित्य करते थे। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के स्वरूप, भगवान का धाम, परिकर, ये जो है ना, नित्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद का स्वरूप हूँ, मैं तुम्हें आनंद से ओतप्रोत कर दूंगा। विदुर जी ने ये अनुभव किया। विदुर जी ने ये भी अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं, कदम के नीचे बैठे हैं और बंसी की टेर सुना रहे हैं। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं। हे गंगी, हे गोदावरी, आओ आओ। विदुर जी को ये सब दृश्य लीला अपने आप दिखाई देती है। ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह जो है परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है। उसका अर्थ है हर्षिक, यानी इंद्रियां, और इसका अर्थ है स्वामी। इंद्रियों का स्वामी कृष्ण है। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं हैं। इंद्रियां जो है पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आँख देखती रहती है तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ ये है कि रूप आँख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि
मेरी अपेक्षा तो ये पशु कितने श्रेष्ठ हैं जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गाय जो है कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल रहती है। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझे कृष्ण का मिलन नहीं हुआ। मेरे अंदर कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है। इस प्रकार सोचते सोचते विदुर जी की आंखें गीली हो जाती है, आंखों से अश्रुपात होने लगता है। वैसा समय कब आएगा जब मेरा श्री कृष्ण से मिलन होगा? किसी भी तरह जगत को भूल जाओ, प्रभु की याद करके अश्रु बहाओ, तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र हो जाता है तभी परमात्मा का मिलन होता है। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचाना जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा, मैं क्षेत्रज्ञ रूप में तेरे साथ हूँ, मैं तुम में समाया हुआ हूँ। मेरा स्मरण करने पर भी उसी क्षण मैं उपस्थित हो जाऊँगा। तब उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ आधार चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चरण पादुका उसको दी। उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारिका नाथ मेरे साथ हैं। अब मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं सनाथ हो गया हूँ। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान की पादुका में ही वे प्रभु का दर्शन करते थे। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं रख ली। मस्तक जो है बुद्धि प्रधान है, इस पर प्रभु को बैठा दो, आसन दे दो। तुम्हारे मन में अब कोई विकार नहीं घुस पाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी जब बद्रिका आश्रम जा रहे थे, उनको मार्ग में यमुना जी और ब्रज भूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी यही तो लीला करते हैं। ऐसा सोच करके वो ब्रज भूमि में रुके। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता। वहाँ बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा, मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा, किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूँगा। वे निश्चय करते हैं कि कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा तभी मैं बोलूँगा, अन्यथा मौन रहूँगा। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते हैं। यमुना किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा, लगता है कि कोई वैष्णव मेरे पास बैठा हुआ है। उनका मन जो था, हृदय जो था, कृष्ण प्रेम से भर गया। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये महान भागवत विदुर जी हैं। उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली, उद्धव जी से कहा कि ये ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कितना मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले, 20 करोड़। चार आँख, 64 दांत, 2 आँख हमारी, 2 सामने वाले की 4 आँख हुई तो 4 आँख मिले।
और 32 दांत हमारे, 32 दांत सामने वाले के तो 64 दांत खिले, और 10 उंगली हमारी 10 उनकी 20 हुई, ये मिलकर के कर जोड़े। इस प्रकार रोम रोम जो है खिल उठता है जब हरिजन से हरिजन मिलता है, हरि के प्यारे से हरि का प्यारा मिलता है। आज विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे।